हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को हल। यहाँ पर आपको प्रश्न में एक आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति में खंड किए हुए है और प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर एक खंड ऐसा भी है जिसमें संख्या नहीं लिखी हुई, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स के बीच में क्या संबंध है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने का तरीका ये होता है कि हम या तो पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में पैटर्न को पता लगा पाए। जैसे कि यहाँ पर पहली पंक्ति में नंबर लिखा हुआ है 17, 14, 5। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 8, 7, 6। या फिर तो हमें पंक्ति में लिखे हुए नंबर्स के बीच में पैटर्न को पता लगाना होगा, या फिर स्तंभ में लिखे हुए नंबर्स के बीच में पैटर्न लगाना होगा। तो यहाँ पर हम स्तंभ से हल करेंगे प्रश्न को। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है ये, जिसमें लिखे हुए हैं नंबर 17, 8, 3, 59। तो हमें इन चारों संख्याओं में संबंध पता लगाना है। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप देखिए किस तरह से इसको हल करना है। यहाँ पर 17 का गुणा 3 से करना है। 17 का गुणा जब 3 से किया जाएगा तो क्या आएगा, 51 आएगा। और 51 में ये संख्या 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। समझे आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से आंसर आएगा। 17 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। और 51 में ये संख्या जोड़ने पर 8 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और यहाँ पर ये संख्या जो लिखी हुई है 59 ही लिखी हुई है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 2 में भी लगाकर देखते हैं। ये कॉलम 1, ये 2 और ये 3। तो पहले हमें जांच करनी होगी कि जो पैटर्न हमने कॉलम 1 में लगाया है वो कॉलम 2 में लग भी रहा है या नहीं। अगर पैटर्न कॉलम 2 में लग जाता है तो ही फिर हम इस पैटर्न को यहाँ पर कॉलम 3 में लगाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम इस पैटर्न को कॉलम 2 में लगाते हैं। पैटर्न क्या है आपको पता है, 17 का गुणा 3 से किया गया था, 51 आया था और 51 में ये 8 जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 14 का गुणा 3 से करना होगा। 14 गुणा 3 किया जाता है तो 42 आता है। और 42 में ये संख्या 7 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और यहाँ पर 49 ही लिखा हुआ है। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तरीका तो ये है कि हमें 5 में ऐसी संख्या का गुणा करना है। किस संख्या का गुणा कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 लिख देते हैं तो 5 का गुणा 5 से होगा तो 25 आ जाएगा। और फिर 25 में अगर ये 6 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। आप यहाँ पर समझिए कि आंसर किस तरीके से आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 5 लिख रहे हैं तो हमें करना क्या है, 5 का गुणा 5 से करना है तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 में अगर ये 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और यहाँ पर 31 ही लिखा हुआ है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है उसमें 5 ही लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।